मंच पर बैठे मेरे तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रवक्तागण, आज जिस विषय पे मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये वास्तव में देश और हिंदू समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से कल संसद के अंदर और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब में जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी जी के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे 1 घंटा 40 मिनट अपनी बात रखी, और बात रखने में आप देखिए कोई नेता प्रतिपक्ष की जो गरिमा होती है, जो संवैधानिक पद है, उस गरिमा को भी उन्होंने तार-तार किया। लोकसभा एक पूरे देश का एक ऐसा सदन है जहां हर व्यक्ति की अपेक्षा रहती है कि हमारा जो सांसद है, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष है, वो उनकी आवाज बनके देश की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। और मैं, चूंकि आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री भी हूं, पिछली बार मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि यदि मैं विधानसभा की बात करूं तो हमारे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, और लोकसभा की बात करूं तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष को एक पूरी तरह से एक जिम्मेवारी मिलती है कि वो अपनी पूरी बात बड़े तन्मयता के साथ गरिमापूर्ण तरीके से वो बात रखे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 1 घंटा 40 मिनट, लगभग 50 मिनट उन्होंने बोला, और शायद देश का एक भी व्यक्ति, मैं आज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि वो कोई गरिमापूर्ण पद की गरिमा बना के रखी, मर्यादा सदन की बना के रखी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, नियमों को उल्लंघन की बात मैं कर रहा था कि गरिमा हमेशा सभी लोगों ने रखी। अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, हमारी सुषमा स्वराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सभी लोग नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अनेकों लोग रहे हैं। क्या ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया? देखिए, आप जानते हैं कि ये अभी सरकार ने इस पर निर्णय लिया था, और मैं आपको बता दूं कि एक हमने सेस लागू किया था जिसपे महिला कल्याण, स्पोर्ट्स, इन सब पे हम लोग सेस ले रहे हैं, और इन तीनों में उसको विभक्त किया जाएगा। और ये जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी विधवा महिला हैं, और जो हमारे किन्नर हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, प्रत्यागता हैं, एसिड से पीड़ित हमारी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के रोजगार के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पे काम करना शुरू किया है। मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनी है जिस पे हमें सारी बातों पे हमें निर्णय लेना है। और आप सबकी जानकारी के इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, 10 करोड़ रुपए का, लगभग 10 करोड़ रुपए का। ये पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों के 95 विकास खंडों में हम इसको भेजने का काम करेंगे। हमारी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें जो है कवर हो सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हम महिलाओं में कृषि है, बागवानी है, उद्यान है, पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, भेड़ है, बकरी है, मत्स्य पालन है, उद्यान है, और ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, रिपेयरिंग है, अल्ट्रेशन है, टेलरिंग है, सौंदर्य प्रसाधन है, जनरल स्टोर है, जलपान है, टिफिन सर्विस है, कैटरिंग है, कैंटीन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, डाटा एंट्री कार्य है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग है, टेली कॉलिंग है, हिंदी कॉल सेंटर है। इस प्रकार के जितने भी हमारे काम जो महिलाएं कर सकती हैं, ये वाली महिलाएं, उनको हम लोग जो है अनुदान देंगे। और हमारी मंशा ये है कि ये महिलाएं रोजगार की तरफ बढ़ें, ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, ये महिलाएं स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, और आने वाले टाइम पे इनको जो भी परेशानियां आज हमें लगती है वो इनको ना हो। और इसके लिए आज पहली बैठक मेरे द्वारा वहाँ पे ली गई थी, बहुत जल्द दूसरी मीटिंग बुला के, और इसमें जो अंतिम निर्णय हम लोग लेंगे, और हम अपने इन योजनाओं के तहत महिलाओं को अनुदान देंगे, कितना देंगे, किस % में देंगे, वो अगली मीटिंग में हम तय करके आपको बताएंगे। और इस प्रकार से हम बहुत जल्द दूसरी मीटिंग बुला के फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सवाल यह है कि आपको जानकारी है कि आज जिस प्रकार से जो ताज़ा उदाहरण मैंने आपको दिया है, क्या तो उदाहरण नहीं है क्या? इसका
जो आज 110 करोड़ हिंदू जो आहत हुए हैं, मैंने उस पर एक एक विषय आपके सामने रखा है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि तमिलनाडु में हिजबुल ताहिर के बारे में माननीय राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। परसों एक महिला को और एक युवक को एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा पीटा जा रहा है सरेआम, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। तो कम से कम ऐसी चीज़ों को राहुल गांधी जी को, पूरे देश के लोगों को अपने साथ लेके उनकी बात रखनी चाहिए। जहाँ तक बात हमारे माननीय राहुल गांधी की है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिस प्रकार से उनको जिम्मेवारी दी गई, हम सभी एक आशा और विश्वास के साथ अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस संवैधानिक पद की गरिमा बना के रखते हुए देश के तमाम चीज़ों को उसमें वहाँ रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा और एक शब्द बोला उन्होंने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब हिंसक हैं, झूठ बोलते हैं। यानी इस प्रकार की भाषा हिंदू समाज न तो स्वीकार करेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने सदन के अंदर जितने भी तथ्य रखे, अग्निवीर पे उन्होंने तथ्य रखा, सदन को गुमराह करने का काम किया कि उनके जब वो शहीद हो जाएंगे उनको कुछ नहीं दिया जाता, जबकि माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में 1 करोड़ पे दिया जाता है। एमएसपी पे झूठ बोला, एमएसपी में भी 23 फसलों पे हमारी सरकार बढ़ा के एमएसपी दे रही है। हमारे राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से अयोध्या के बारे में बातचीत की कि वहाँ पे बहुत से लोगों के ज़मीन को, अन्य चीज़ों को अधिग्रहित किया गया, उनको पैसा नहीं दिया गया, जबकि 1243 करोड़ रुपया मुआवजा हमारे वहाँ के लोगों को दिया गया। वो एक बात ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि सिर्फ अयोध्या जीतना, अयोध्या भी वो सीट नहीं है, वो फैजाबाद सीट है और उसमें 5 सीटें आती हैं। आपकी जानकारी के लिए, उसमें जो अयोध्या सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी ऊपर रही है सपा से। ओवरऑल हम उसमें यदि हारे हैं तो उसको जिस प्रकार से आप वहाँ के सांसद अवधेश जी को हाथ मिलाते हैं सदन के अंदर, उसको महिमा मंडित करते हैं, तो यानी कि आप हिंदू समाज को कटाक्ष कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राम सेतु को जो हमेशा काल्पनिक कहते रहे, जो भव्य मंदिर के निमंत्रण के बाद में नहीं पहुंचते हैं, नहीं जाते हैं उस समय पे, और उसके बाद से लेकर आज तक नहीं जाते हैं, सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हिंदू समाज और पूरा देश आज ये देख रहा है, जो अपेक्षा आपसे की थी वो अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। और ये उम्मीद थी कि आपका पहला भाषण बहुत तर्कतापूर्ण होगा, बहुत विद्वतापूर्ण होगा। ये बात ठीक है, अनेकों बार आप फेल हुए, लेकिन आप इसमें पास होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे और सुषमा स्वराज जी जैसे नेताओं ने ये नेता प्रतिपक्ष की गरिमा बना के रखी, उस पद की गरिमा को भी आपने चोट पहुंचाई। जो पीठ होती है, पीठ के मार्गदर्शन में सदन की कार्रवाई चलती है। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और पीठ, ये 3 प्रमुख अंग होते हैं किसी भी सदन के। पीठ को अधिकार है उस सदन को संचालन करने का, किस प्रकार से संचालन होना है, कैसे संचालन होना है, किन नियमों में बातचीत होनी है, ये निर्णय लेने का अधिकार पीठ का है। लेकिन नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, ये 2 अंग भी होते हैं, दोनों संवैधानिक दायित्व होते हैं। लेकिन नेता सदन की अपनी गरिमा होती है और नेता प्रतिपक्ष की भी अपनी गरिमा होती है, चूँकि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है। सदन की कार्रवाई में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेवारी होती है कि सदन की कार्रवाई ठीक ठाक चले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नेता प्रतिपक्ष किसी भी वाहियात बात को कहे, किसी भी भ्रामक प्रचार को वो कहे। जैसे मैंने कहा कि सदन का सदस्य जो भी बोलता है माना जाता है वो सच बोल रहा है, लेकिन यदि भ्रामक प्रचार करने के बाद वो सदन को गुमराह करेगा तो ये माना जाएगा कि वो सदन की गरिमा को और अपनी उस पद की मर्यादाओं को तार-तार कर रहा है।